सज्जनों, देवियों, विद्वज्जनों, आपको सत सत नमन। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आत्म परिचय के भाग 29 में विषय भस्म धारण करने के महत्व के विषय में बताने के संदर्भ में अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने आपको बताया रुद्राभिषेक के संबंध में आपने ध्यान दिया होगा। आज मैं बता रहा हूं कि रुद्राभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक करने से पहले अपने मस्तक पर भस्म धारण किया जाता है। क्यों किया जाता है इस संबंध में? ये जो हमारे 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचो रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, इसे अधम माना गया है। लेकिन जब ये अग्नि देवता को समर्पित कर दिया जाता है तो ये भस्म के रूप में परिणत हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ इस भस्म को धारण करते हैं, भस्म को धारण करते हैं। वो कहते 5 तत्व ही भस्म है। ओम द्यौरिति भस्म, अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म, वायुरिति भस्म, क्षितिरिति भस्म, सर्वग्वंग्रिति भस्म। सब कुछ भस्म है। तो भस्म धारण करने से शिवमय बन जाता है यह मानव स्वरूप। शिव की परम कृपा प्राप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि 86 प्रकार के नरक हैं और ये शरीर छोड़ने के बाद ये जो जीव आत्मा है, ये जीव तत्व है, ये जीव है, जब निकलता है तो डायरेक्ट पितृलोक में जाता है। वहां पर उसका अकाउंट चेक करते हैं चित्रगुप्त, क्या लेखा जोखा जितने दिन तुम रहे हो पृथ्वी पर किया है, क्या कमाया है, क्या गमाया है, क्या बहाया है, क्या छिपाया है। सब कुछ उस अकाउंट में प्रतिदिन अंकित करते रहते हैं। इसके बाद उनका फल, उनको परिणाम पॉजिटिव है कि निगेटिव है या 0 है, उसके अनुसार उनका परिणाम घोषित किया जाता है। अब परिणाम के अनुसार वह नरक में, स्वर्ग में, पितृलोक में वो निवास करते हैं। ये अकाउंट 0 है, पितृलोक में बस जाएंगे। और यदि वह अच्छे कर्म किए हैं और संस्कार से नहीं छूटे हैं तो कुछ दिन वैकुंठ लोक में निवास करके पुनः आते हैं इस पृथ्वी पर और जीवन धारण करके भगवान की भक्ति उपासना करने के बाद वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं, भोक्ति मुक्ति। तो भगवान के इस कलयुग में महाकाल नामक चक्र चल रहा है। इससे जो बचेगा वही जो है भगवान के स्वरूप को पहचानेगा और उनमें रमेगा। मैं एक सुंदर बात आपको बताने जा रहा हूं।
86 नरकों में एक कुंभीपाक नामक नरक का वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में। वह नरक है पितृलोक के पास, जहां पितृलोक है, पितरलोक है, जिसके स्वामी है अरिमादेव, उनकी पत्नी है स्वधा देवी। वहीं पर समीप में कुंभीपाक नामक एक कुंड बना हुआ है, बहुत गहरा है। ऊपर से कुएं के रूप में, अंदर पाताल जैसा। अब जितने कुकर्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी हैं और मृत्यु को, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह उसी कुंभीपाक में डाल दिए जाते हैं। उस कुंड में बड़ी पीड़ा होती है, बहुत चिल्लाते हैं, अहरनिशि यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। हाय बचाओ का स्वर निकला करता है। कोई बचाने वाला नहीं होता है, कोई नहीं होता है बचाने वाला। सर्वत्र चारों तरफ से उस कुंभीपाक से कोई नहीं बचाने वाला होता। एक बार की बात है, दुर्वासा जी त्रिपुंड धारण किए, भस्म धारण किए हुए पितृलोक पहुंचे। समस्त पितर उनको देखकर खड़े हो गए सम्मान में, उनका अभिवादन किया, उनको आसन दिया, बैठाया, आतिथ्य सत्कार किया। कहा पितरों ने, आज हम लोगों का पितृलोक धन्य हो गया, जो आप महर्षि दुर्वासा जी आपके कदम यहां पर पड़े हैं, बैठे हैं। चीत्कार करने वाले, करुण क्रंदन करने वाले उन जीवों की आवाज आ रही है। पूछा, यह क्या है? कौन चिल्ला रहा है? कौन किसको कष्ट दे रहा है? कहा, महर्षिवर, यहीं पर यमराज का कुंभीपाक नामक नरक का स्थान है, कुंड है। उसमें भयंकर क्राइम करने वाले, अत्याचारी, अनावश्यक अपहरण करके वध कर देते हैं, बलात्कार करने वाले, जितने प्रकार के ये हिंसक मनुष्य बना हुआ है, वो सब जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यभिचारी, अन्यायी, अत्याचारी, वह सब इसी नरक में डाल दिए जाते हैं। और ये इसका जल बिल्कुल खौलता रहता है, उसमें ये पकते रहते हैं। कुंभीपाक इसीलिए, कुंभ जैसे घड़े का मुंह होता है, ऊपर से बड़ा ही पतला है, अंदर बहुत गहरा। कहा, क्या मैं देख सकता हूं? कहा, अवश्य। पितरों के साथ जाते हैं दुर्वासा जी, और ऊपर से झांकते हैं तो हवा चल रही है, तो उनके मस्तक पर जो भस्म लगी हुई है, कुछ कण उड़ करके उस कुंभीपाक नरक कुंड में जाकर गिर जाते हैं। जैसे उस भस्म के कण गिरते हैं, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। वो नाचने लगते हैं, सारे जीव हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं। क्या कहना, क्या बात, किसने मुझे बचाया, बहुत खुश हो जाते हैं। और वहां पर अंधेरा था, अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। वहां पर सुंदर सुंदर व्यंजन उनको खाने के लिए मिलने लगते हैं, पीने के लिए शीतल जल मिलने लगता है, और सारा वहां पर उष्मा और वो हीट ताप समाप्त हो जाता है। यमराज के किंकरों ने देखा, जाकर यमराज से बताया, यमराज आते हैं। और यमराज जब आए, देखा, उनकी समझ में नहीं बात आई। चित्रगुप्त से पूछा कि इनका कष्ट किसने दूर किया, वो भी नहीं समझ पाते हैं।
सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, विष्णु के पास गए, विष्णु भी नहीं समझ पाते। सब लोगों ने जाकर के कहा अब हमें चलना चाहिए भगवान भोलेनाथ के पास, कैलाश पर जाते हैं। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ऐसा जप करते हैं भगवान भोलेनाथ, अपने नेत्र को खोलते हैं और समस्त देवों को यथाउचित सम्मान दिया, अभिवादन किया नारायण को। कहा बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। कहा प्रभु इसका रहस्य बताइए। कुंभीपाक नामक उस नरक कुंड में कैसे स्वर्ग से बढ़ करके सुख मिलने लगा जीवों को। उन्होंने बताया कि दुर्वासा जी जब झांकने लगे तो हवा के झोंके से उनके मस्तक पर लगा हुआ ये भस्म का कण गिर गया, इसलिए वह सब दुखों से मुक्त हो गए। इसके बाद वो समस्त जितने जीव हैं वो भद्र गण बन गए, भगवान शिव के गण, और वो पूजित हो गए। तथा वो जो है जो तीर्थ वहां पर कुंभी नाम पाक नामक वो नरक था, वो जो है पितृतीर्थ के नाम से ख्याति प्राप्त हो गया, पितृतीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। यमराज ने कुंभीपाक नामक नगर नामक नरक कुंड अपने यमलोक के पास दूसरा बनवाया और वो पितृतीर्थ के नाम से वहां पर, क्योंकि जितने पितरों के लोक में आत्माएं जाने लगी वो तीर्थ बन गया, वहां पर स्नान आदि करके उन्हें शांति मिलती है। और वो सारे भद्रगण चले गए। तो इतना महत्व है भगवान के भस्म धारण करने का। आपको मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कह रहा हूं। यहाँ जितने हिंदी भाषी हैं आप साउथ में चले जाइए, साउथ में जितने बंगलोर है, कर्नाटक है, आप साउथ में जाएंगे वहां पर लेडीज और जेंट्स सफेद ये धनुषाकार आज भी तिलक लगाते हैं। चाहे कोई कन्या हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, वो लगाएंगे साउथ इंडियन। ये उसी भस्म का स्वरूप है। हम हर चीज को तो सबको गलत स्वीकार करते हैं कि ये ढोंग ढकोसला है। नहीं, मानोगे तो देव, नहीं तो पत्थर। इसलिए हमें मानना होगा। जो है हमारे न मानने से ऐसा नहीं है को नहीं रहेगा, वो रहेगा। इसलिए हमें सदैव उस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और भस्म को हम धारण करें एक दिन रुद्राभिषेक के समय, वही पर्याप्त है। न रोज लगा पावे तो, लेकिन लगाने वाले लगाते हैं साउथ इंडियन, आप देखते होंगे। उसका भी रहस्य है। वह सफेद आंचला पहन करके और वो ऐसे भस्म का पतला एक धारण करके वो चले जाते हैं संसद भवन में, सचिवालय में। हम आपको शर्म आती है, तिलक लगा लेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की बात कुछ नहीं है, अपने स्वभाव से मानने की बात है। मानोगे अवश्य फायदा होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरी बात अच्छी लगी हो स्वीकार करो, जो मेरी बात अच्छी ना लगी हो उसे मन से निकाल देना, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देना और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें और सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। जय भोलेनाथ की, जय गौरी शंकर भगवान की, जय माता।